अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कैट वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैट वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले ओनर्स का सवाल होता है कि कैट वैक्सीनेशन किस एज पे करवानी चाहिए। तो कैट वैक्सीनेशन जो है वो 2 मंथ की एज पे स्टार्ट होती है। जो पहला शॉट है वो 2 मंथ की एज पे लगता है और दूसरा उसके 21 दिन के बाद दैन एनुअल बूस्टर, हर साल एक एक शॉट लगता जाता है। दूसरा, कैट वैक्सीनेशन जो है उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। पाकिस्तान में 4 तरह की बीमारियाँ जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है। रेबीज़, कैल्सी वायरस, पैनल्यूकोपीनिया, हर्पीज वायरस। कैल्सी वायरस और पैनल्यूकोपीनिया पाकिस्तान में कैट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली किटन्स के अंदर, जो बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ कॉज कर रही हैं, जिसके अंदर एनिमल बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो रहे हैं। और करंट सिचुएशन में आज की तारीख में 5/10/2020 में कैट इस टाइम कैल्सी और पैनल्यूकोपीनिया के कंबाइंड आउटब्रेक लाहौर और पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में चल रही है, जिसके अंदर डेली के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, जो कि जिसके अंदर कैल्सी के कुछ साइन हैं, जिसके अंदर कानों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह के अंदर छाले डेवलप हो जाते हैं, मुंह से पानी आने लग जाता है और कैट जो है बहुत मिजरेबल कंडीशन में हो जाती है। तो पैनल्यूकोपीनिया उसके अंदर वॉमिटिंग, ब्लडी डायरिया और हाई फीवर जो मेजर साइन हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। ये 2 बीमारियाँ जो पाकिस्तान में इस टाइम कैट्स की कम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हर्पीज़ और जो रेबीज़ हैं वो बहुत कम हैं बट हैं। और ये चारों बीमारियां जो जब भी कैट को हो जाती हैं तो इसके अंदर जो सर्वाइवल के चांसेस हैं बहुत कम होते हैं और इसके अंदर एक्सपेंस आपका वैक्सीनेशन से ज़्यादा आ जाता है। तो लोग, अब तीसरा सवाल है कि कैट वैक्सीनेशन के चार्जेस कितने होते हैं। आपके पास डिफरेंट जो भी हम लोग जो वैक्सीनेशन करवाने लगते हैं एज ए पेट ओनर, हम डिफरेंट क्लिनिक्स पे प्राइस पता करने के लिए कॉल करते हैं। ये वैक्सीनेशन के चार्ज कोई बंदा आपको 500 बताएगा, कोई बंदा 1000 बताएगा, 3000, कोई 6000, कोई 10,000, हर एक का अपना अपना जो है रेट होता है। जो 500 बताने वाला बंदा है वो यहाँ 1000 रुपये आपको वैक्सीनेशन का बताना है, वो सिर्फ आपको रेबीज़ का शॉट लगा के देगा, सिर्फ एक बीमारी का। और आप लोगों को ये होगा कि हमने अपनी बिल्ली की वैक्सीन करवा ली है, फिर भी हमारी बिल्ली क्यों जो है कैल्शियम पैनल्यूकोपीनिया, क्योंकि आपने चार्जेस उससे वेट से नहीं पूछा कि 1000 में कौन सी बीमारियों को वो इंजेक्शन लगवा रहा है। 1000 के अंदर सिर्फ को बंदा अगर लगा सकता है तो वो सिर्फ रेबीज़ का शॉट लगा सकता है, क्योंकि जो दूसरी वैक्सीन होती हैं वो इम्पोर्टेड होती हैं और पाकिस्तान के अंदर कैट वैक्सीन सबसे एक्सपेंसिव वैक्सीन है एनिमल्स के अंदर, जो पेट्स में। तो कैट कम से कम जो दूसरी आपको 2 तरह के लोग ऑप्शन देते हैं कि 500 वाली वैक्सीन करवानी है या 3000 वाली करानी है, 3500 वाली करवानी है। तो आप जो है आप उससे पूछें जी हमने वो वैक्सीन करवानी है जिसके अंदर रेबीज़, कैल्सी वायरस, पैनल्यूकोपीनिया, हर्पीज वायरस तीनों शॉट मौजूद हों। ये तो हो गया। और जो है हम लोग आज की तारीख के अंदर हम लोग कैट की वैक्सीन 3000 रुपीज़ में कर रहे हैं और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी चार्जेस जो है इंक्रीज़ हो चुके हों। तो दूसरा, हमारे ओनर का ये सवाल होता है कि क्या एक ही टाइम चार्जेस पे करने होते हैं या बाद में भी चार्जेस। जो आप पहली बार एक वैक्सीनेशन करवाते हैं 2 मंथ के एज के ऊपर, आपने 21 दिन के बाद जब दोबारा शॉट लगवाने हैं तो उसके दोबारा आपने चार्जेस पे करने होते हैं। ये एक कॉमन कंसर्न है या कॉमन मिसकंसेप्शन है कि आपने एक ही दफ़ा चार्जेस पे कर दिए, आपको अगली बार चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने नेक्स्ट टाइम जब शॉट के लिए आना है तो आपको वैक्सीनेशन के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा जी हमारे ओनर्स का सवाल होता है कि हम अगर वैक्सीनेशन कैट की नहीं करवाते तो उसका क्या नुकसान। उसका नुकसान है जी आपकी कैट बीमार हो जाएगी और एक्सपायर हो जाएगी, ये उसकी मेजर नुकसान है। और अगर आपको बाइट कर लिया, स्क्रैच कर लिया तो उसका आपको अलग से हो सकता है इशू। कैट जो है आपको वायरस ट्रांसमिट कर सकती है, जो कि रेबीज़ बहुत डेडली ज़ूनोटिक डिजीज़ है, वो आपको ये वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती है। इस कैट्स के अंदर ये पोटेंशियल होता है। तो ये आपने वैक्सीनेशन करवानी है, लाजमी करवानी होती है। अगर आप थोड़े से पैसे बचाएंगे तो आप अपने बच्चों के साथ अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। इसके अलावा कैट वैक्सीनेशन के बाद जो कुछ अर्सा कैट्स को फीवर हो जाता है, इसमें फीवर में मतलब आपने इंजेक्शन लगवाया, कल हो सकता है कि आपकी कैट जो है थोड़ा सा डल रहे, सोई रहे या ज़्यादा सोए हैं, उसको हाई फीवर हो, खाना पीना कम खाए, नॉर्मल होता है 1 से 2 दिनों के अंदर ये फीवर्स अब जो खुद ही सबसाइड हो जाता है। हमारे ओनर का एक और मिसकंसेप्शन है कि जी हमने कैट की वैक्सीन लास्ट टाइम करवाई थी पिछले साल किसी डॉक्टर से, तो हमारी बिल्ली मर गई थी, हमने वैक्सीन नहीं करवानी। तो ऐसा कुछ नहीं होता जी, वैक्सीनेशन के बाद बिल्ली नहीं मरती है अनलेस कि उसको कोई और इन्फेक्शन चल रहा हो ऑलरेडी, और जिसकी वजह से आपने वैक्सीन करवाया, उसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हुआ और वो उसका डेथ हो गई है या कोई और रीज़न हो सकती है। वैक्सीनेशन की वजह से बिल्ली एक्सपायर नहीं होती। एक और चीज़, एक वैक्सीन कुछ बीमारियाँ कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि आप कैट की वैक्सीनेशन करवाते हैं और फिर भी बिल्ली बीमार हो जाती है। तो उसके अंदर ये होता है कि आपने जिस भी बंदे से या जिस भी वेट से कैट वैक्सीनेशन करवाएं उससे कहें कि जी कैट कोल्ड चेन मेंटेन हो। जब अगर आप फॉर एग्जांपल हमें अलियान वेटनरी सर्विसेज को अपने घर बुलाते हैं टीम वैक्सीनेशन की, तो आप ये चेक करें कि जो वैक्सीन है वो बर्फ़ के अंदर रखी हुई है, प्रॉपरली आइस के अंदर मौजूद है, कोल्ड चेन मेंटेन है, धूप में तो नहीं वैक्सीन।
अगर आपका वो बंदा जेब में लेके आ रहा है किसी शॉपर में या किसी इस तरह से लेके आ रहा है तो वो आपकी वैक्सीन वैलिड नहीं है, उसको आप ना करवाएं। अगर आप क्लिनिक पे जाते हैं तो चेक करें कि जो वेट है वो फ्रिज से निकाल के जो वैक्सीन है वो लगा रहे हैं, तो कोशिश करें किसी ऑथेंटिक वेट से वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आपके जो पैसे हैं, हलाल रिज़्क है, वो उसको आप आगे अच्छी तरह उसका फ़ायदा उठा सकें। बट अगर आप वैक्सीन किसी ऐसी जगह से करवाते हैं जो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, फ्रिज बंद हो गई या कुछ इस तरह का इशू हो गया, तो वैक्सीनेशन ख़राब हो जाती है। वैक्सीन के बाद भी जो है वो कैट के अंदर बीमारी आ जाती है। तो आप कोशिश करें कि किसी ऐसे वेट से वैक्सीन करवाएं जो कि रिलायबल हो। फॉर एग्जांपल अलियान वेटनरी सर्विसेज, हम लोग अपनी प्रॉपर जो होता है कि कोल्ड चेन का प्रॉपर ख्याल रखते हैं। हमारी वैक्सीन कोल्ड चेन में होती हैं और हम लोग जैसे ही अगर हमने हाउस कॉल पे जाके वैक्सीनेशन करनी है तो हम उसको आइस के अंदर प्रॉपर आइस बॉक्स के अंदर रख के लेके जाते हैं और हम उसको धूप के अंदर भी नहीं निकालते हैं, छाँव के अंदर बैठ के उस टाइम पे निकाल के फ़ौरन आपकी कैट को लगा देते हैं वैक्सीनेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको एज ए पेट ओनर जब आप पैसे दे रहे हैं तो आपने उस पैसों को हलाल करवाना है। तो आप काइंडली ये कॉमन क्वेश्चन अपने वेट से पूछें जी, इसमें है इसकी कोल्ड चेन मेंटेन है या इसकी एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने कैट की वैक्सीनेशन की एक्सपायरी डेट भी काइंडली चेक कर लेनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली कैट की वैक्सीनेशन के मुताबिक आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जो है DM करें, जिसमें हम आपको एज सुन एज पॉसिबल आंसर कर देते हैं। हम लोग यूट्यूब पे या सबसे हम लोग एक्टिव इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। अगर आपका किसी तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।